गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था। लोग मानते थे कि वहां जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता उसकी मुराद पूरी होती। राघव गांव का एक साधारण किसान अपनी पत्नी सुनीता और 5 साल की बेटी गीता के साथ रहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरी परेशानी थी। गीता जन्म से ही एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। राघव के पास कोई चारा नहीं था। एक दिन वह मंदिर गया और भगवान शिव के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी को बचा लो। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगा दूंगा। अगले ही दिन गांव में एक वैद्य आया। उसने गीता को देखकर कहा, इस बच्ची को एक दुर्लभ जड़ी बूटी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन वह जड़ी बूटी हिमालय में मिलेगी। राघव ने बिना सोचे समझे उस जड़ी बूटी को लाने का फैसला किया। राघव की यात्रा आसान नहीं थी। ऊंची पहाड़ियां, बर्फीले रास्ते और खतरनाक हालात के बावजूद उसने हार नहीं मानी। कई बार वह गिरा, चोटिल हुआ, लेकिन गीता का चेहरा याद कर फिर खड़ा हो गया। कई दिनों बाद राघव जड़ी बूटी लेकर गांव लौटा। वैद्य ने उसका इस्तेमाल किया और कुछ ही हफ्तों में गीता पूरी तरह ठीक हो गई। राघव और सुनीता की खुशी का ठिकाना न था। गीता के ठीक होने के बाद राघव ने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया। उसने अपना खेत बेच दिया और मंदिर में पूजा पाठ और सेवा करने लगा। उसके इस त्याग को देखकर गांव के लोग भी प्रभावित हुए और मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद राघव खुद बीमार हो गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। गीता ने अपने पिता के पास बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने मुझे जीवन दिया, अब मेरे पिताजी को बचा लीजिए। मैं आपकी सेवा में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दूंगी। सुबह जब राघव उठा तो उसने देखा कि उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है। यह सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। उस दिन के बाद राघव और गीता दोनों ने मिलकर मंदिर की सेवा शुरू कर दी। उनकी भक्ति और त्याग ने पूरे गांव को प्रेरित किया और पवित्र धाम की महिमा दूर दूर तक फैल गई। सच्चा प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ सेवा किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं जो दिल से दूसरों का भला चाहते हैं।